Good morning everyone. Today we will do worksheet number 47. It is from periodic classification of element chapter 5. Modern periodic table contain 18 vertical column known as group and 7 horizontal rows known as period. These are group. वर्टिकल कॉलम जो हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रुप. एंड इनका नंबर कितना होता है? 18. एंड दीज आर रोज, हॉरिजॉन्टल रोज, और इन्हें हम बोलते हैं पीरियड्स. इनका नंबर 7 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. अगर हमें एटॉमिक नंबर पता है तो उससे किस तरह से हम पीरियड निकालें, ये बहुत ईजी है. लिथियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं. जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज होगा, लेकिन सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स में. लेकिन नंबर ऑफ शेल हमेशा सेम हैं. यहाँ पर लिथियम में 3 एटॉमिक नंबर है तो 2 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. 4 है बेरिलियम में तो 2 2 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बोरोन का 5 है एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 3. यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वैलेंस शेल जो होगा इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर चेंज होगा जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव करेंगे. बट नंबर ऑफ शेल्स आर फिक्स एंड दीज नंबर ऑफ शेल डिसाइड द नंबर ऑफ पीरियड. यानी कि अगर यहाँ पर 2 शेल्स हैं हर एक में तो ये सारे के सारे एलिमेंट कौन से पीरियड को बिलोंग करेंगे? सेकेंड. These elements of second period do not have the same number of valence electron but they contain same number of shells. यानी कि number of shells हैं वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा पीरियड होगा. यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं ये थर्ड पीरियड को बिलोंग करते हैं. क्यों? क्योंकि इन सब में 3 नंबर ऑफ शेल्स होते हैं. अब जो नंबर ऑफ शेल्स हैं इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ये अकोमोडेट कर सकता है, ये डिपेंड करता है इस लॉ पर. इसे हम बोलते हैं 2n² लॉ. इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं ये देख सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिकल कॉलम्स की. वर्टिकल कॉलम जो होते हैं ये हम देख चुके हैं कि इन्हें ग्रुप बोलते हैं और इनका नंबर 18 है. किसी भी एक ग्रुप के अगर हम एलिमेंट्स को ले लें और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ सिमिलैरिटी मिलती है. जैसे यहाँ पर अगर हम देखें हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर 1 है तो पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. लिथियम में 3 है तो 2 1, यानी कि यहाँ पर भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसके बाद सोडियम 2 8 1, इसमें क्या होगा? 3 शेल हैं लेकिन वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है. तो पीरियड जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत आसान है पता लगाना. हाइड्रोजन का पीरियड 1 होगा, लिथियम का पीरियड 2 होगा क्योंकि इसमें 2 शेल हैं, और यहाँ पर 3 शेल हैं 1 2 3, तो सोडियम का जो पीरियड होगा वो 3 होगा. अब हमें बात करनी है कि किस तरह से हम ग्रुप नंबर निकालेंगे. तो ग्रुप नंबर के लिए हमें चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का नंबर है, ये डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा ग्रुप होगा एलिमेंट का. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर 3 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं. द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज एज वी गो डाउन द ग्रुप. जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ शेल हैं, यहाँ पर कितने नज़र आ रहे हैं आपको? 2, यहाँ 3 और यहाँ कितने हैं? 4. तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं लेकिन आउटर मोस्ट वैलेंस शेल जो होंगे दीज आर फिक्स एंड दीज डिसाइड नंबर ऑफ ग्रुप. अगर सब में 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा? 1. लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स. ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं. ये एटॉमिक नंबर, अगर हम यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1. तो लास्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा? 1. बट पीरियड किससे डिसाइड होता है? नंबर ऑफ शेल से, क्योंकि इसमें 1 ही शेल है तो पीरियड नंबर भी 1 होगा.
नेक्स्ट नाइट्रोजन है 7। 7 को जब इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल्स में हम बांटेंगे 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। अब यहाँ पे 2 शेल हैं तो पीरियड नंबर 2 हुआ और ग्रुप नंबर होगा 15। लास्ट में अगर जो हमारा वैलेंस शेल है उसमें 1 और 2 के अलावा कोई और इलेक्ट्रॉन का नंबर है तो उसमें हम 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जो हैं वो कैल्शियम मैग्नीशियम तक हैं। तो कैल्शियम तक के जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनमें इस तरह से ग्रुप नंबर हम निकाल सकते हैं कि अगर 1 और 2 के अलावा कोई और नंबर है तो उसमें हम 10 ऐड कर देंगे ग्रुप निकालने के लिए। ये ब्लॉक्स पर डिपेंड करता है जो आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि क्यों हमने 10 ऐड किया है। अब यहाँ 2n स्क्वायर लॉ हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। 2n स्क्वायर लॉ एक ऐसा लॉ है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में कितने आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट शेल हमारा k होता है, इसकी वैल्यू 1 है, l सेकेंड शेल है, वैल्यू 2, m आपका थर्ड शेल है, वैल्यू 3 है इसकी, और n फोर्थ शेल है। तो ये आपको अलग अलग शेल्स की वैल्यू दी हुई हैं। अब ये जो शेल्स हैं इनकी वैल्यू अगर यहाँ n की जगह पर हम पुट कर दें तो हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वन है हमारा, यहाँ k की वैल्यू 1 है। अब यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर कितना होगा 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ही रहेगा। इसी तरह से l की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू यहाँ पर रखने पर 2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर कितना होगा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ये आपका 8 आ जाएगा। यानी कि सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो कितना होगा 8। इसी तरह से हम बाकी शेल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वो अकोमोडेट कर सकता है। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा पीरियड होगा और कौन सा ग्रुप होगा, अगर हमें क्या पता है एटॉमिक नंबर। ठीक है।